गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 3 इलाके में ना आपको दवा मिलेगी और ना आपको दारू मिलेगी। आखिरकार ऐसा किस लिए कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आज डिस्ट्रिक्ट टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 3 इलाके में 150 से ज्यादा दुकानों को सील कर दिया। दिखाएंगे आपको आगे कि कैसे डीटीपी विभाग ने की है ये बड़ी कार्रवाई। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। जैसा मैंने पहले कहा कि आज से आपको गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 3 इलाका यानी कि ये कहें कि नाथुपुर इलाके में आपको न दवा मिलेगी न दारू मिलेगी। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अब फेज 3 इलाके में डीटीपी विभाग यानी कि डिस्ट्रिक्ट टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने रेजिडेंशियल एरिया में व्यावसायिक गतिविधियां चलाने के आरोप में 150 से ज्यादा ऐसी दुकानों को सील कर दिया है जो कि रिहायशी मकानों के अंदर चलाई जा रही थी। खासकर ये जो कैंपेन चलाया गया है ये यू ब्लॉक के 8 नंबर, 13 नंबर, 15 और 16 नंबर लेन में चलाया गया, जहां पर 57 ऐसी प्रॉपर्टीज थी, 57 ऐसे रिहायशी प्लॉट्स थे जिनमें की लगभग 150 से ज्यादा दुकानें चलाई जा रही थी यानी कि व्यावसायिक गतिविधियां की जा रही थी, जिनमें 50 से ज्यादा जनरल स्टोर्स हैं, 5 जिम हैं, 6 मेडिकल स्टोर हैं, 2 वाइन शॉप हैं, मोबाइल शॉप्स हैं, ऑप्टिकल शॉप्स हैं, प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिसेज हैं। तो इस तरह की जो दुकानें हैं उनको आज सील कर दिया गया है। खुद गुरुग्राम के डिस्ट्रिक्ट टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एनफोर्समेंट अमित मधोलिया यहाँ पर अपनी टीम को लेकर पहुंचे। 150 से ज्यादा पुलिसकर्मी उनके साथ थे, 2 जेसीबी साथ रही और 15 ऐसे ढाबे और कियोस्क थे जैसे कि पान वाला, चाय वाला, सब्जी वाला। इनके जो ढाबे थे, इनके जो स्ट्रक्चर थे उनको भी तोड़ा गया है, डेमोलिशन किया गया है। यहाँ पर डीटीपी विभाग का ये कहना है कि किसी भी रिहायशी इलाके में कोई व्यावसायिक गतिविधियां नहीं की जा सकती है। आपको याद दिला दें कि पिछले साल भी डीटीपी आरएस भाट ने भी यहाँ पर इसी तरह की कार्रवाई की थी। उसके बाद सभी दुकानदारों से, प्रॉपर्टी ओनर से एक अंडरटेकिंग लिया गया था और कुछ फीस भरवाई गई थी, किसी से 1 लाख, किसी से 1.5 लाख प्रॉपर्टी के हिसाब से, और उनसे ये अंडरटेकिंग लिया गया था कि उनकी इन प्रॉपर्टी को डीसील तो कर दिया जाएगा लेकिन वो दोबारा से यहाँ पर व्यावसायिक गतिविधियां नहीं चलाएंगे। वो डीसील होने के बाद नियमों का उल्लंघन हुआ और लोगों ने फिर से उन रिहायशी मकानों में जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं वो शुरू कर दी। इसीलिए आज डीटीपी विभाग ने दोबारा से इन दुकानों को सील कर दिया है। हमारी संवाददाता आशी राजपूत ने बात की है, वहां के निवासियों का क्या आरोप है, जिनकी दुकानें थी, जिनके मकान है, उनके क्या आरोप है वो भी आपको सुनवाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 3 के नाथुपुर इलाके में, जहां पर डीटीपी विभाग ने लगभग 50 दुकानों को सील कर दिया। बताया जा रहा है कि वे दुकानें हैं जो कि रिहायशी इलाके में खुली हुई हैं, उन दुकानों को सील कर दिया गया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये जो दुकान बंद हुई है किस कारण से बंद हुई है। सर आप बताइए, आपका नाम क्या है? मैम मेरा नाम सुनील है और ये दुकान सबसे ज़्यादा डीलअप में सबसे ज़्यादा पैसा वैसा यहीं से जाता है। सारे यू ब्लॉक में ऐसे काफ़ी लोग हैं जो मतलब यहाँ के डीलर के सारे सिक्योरिटीज़ जितने भी अफसर है सब एक दूसरे मिले हुए हैं। जानबूझ के उन दुकानों को ज़्यादा तोड़ा जा रहा है जो किसी के पॉलिटिक्स के खिलाफ है। और इन दुकानों को तोड़ने के 2-3 बार हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया, ना आज तक कोई नोटिस आता है, आके सीधा तोड़ देते हैं। सबसे ज़्यादा गरीब आदमियों का नुकसान है, इसमें किसी का कुछ नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा गरीब आदमी खोखे तोड़े गए हैं, खोखे लकड़ी के खोखे तोड़ दिए और इन्होंने कुछ भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जिससे मतलब किसी के बड़े आदमी के ऊपर प्रेशर पड़े। सबसे ज़्यादा गरीब से गरीब आदमियों को नुकसान हुआ है। जितने भी रेहड़ी वाले को रेहड़ी ठाक के ले गए हैं और सबसे ज़्यादा नुकसान रेहड़ी और गरीब वाले को हुआ है। ये बहुत किस चीज़ की दुकान थी? मेरी जो एक दुकान थी केक की छोटी सी, वो भी बंद कर दी, तोड़ दी गई। जबकि मैंने बोला, रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ सर 1 दिन का नोटिस पीरियड टाइम दे दो जिससे हम खाली कर दे। कोई सुनवाई, कोई कार्रवाई नहीं की, सीधा धमका के सीधा तोड़ दिया गया। अब आप क्या कार्रवाई करो? कार्रवाई क्या करना मैडम, गरीब आदमी जाएगा रेहड़ी पे बस दाल पानी बेचेंगे। अब क्या करेंगे? अब पैसे तो है ही नहीं। सरकार का तो यही काम है, गरीबी को उठाना, गरीबी को फेंकना, बस। और क्या ही काम है इसमें? आपको पता होगा इस चीज़ में कि कभी भी नुकसान होता है गरीबों का ही होता है। हालांकि किसी का भी आज तक किसी पॉलिटिक्स के बंदे को या किसी रिच आदमी को कभी किसी को नुकसान नहीं हुआ, गरीब आदमी का ही नुकसान होता है। रेहड़ी पटरी वालों के सामान उठा के फेंक के दिखा देते हैं हमने कार्रवाई कर दी है, हालांकि ऐसी कोई कार्रवाई नहीं है, कोई कुछ भी नहीं होती। सबके मकान ऐसे के ऐसे, सब चीज़ ऐसी। लेकिन रेहड़ी के अलावा भी जो दुकानें हैं बड़ी बड़ी, उन पर भी तो लोग लगे हुए हैं, वो भी तो सील कर। मैडम सील तो किए, पहले भी तो सील की थी, इससे पहले वो क्यों खोल दी गई? पहले भी तो सील हुई है ना। उनके बाद पैसे दिया फिर खोल दी, नया कमिश्नर चेंज हुआ फिर खोल दी। 6 महीने में कमिश्नर चेंज होगा, 6 महीने में 2-2 लाख रुपए दिया जाओ, ये चल रहा है यहाँ पे। तो इनके ये दुकानें जी हमारी थी और अभी 1 साल पहले इन्होंने तोड़ के गए थे पिछली बार, ठीक है जी। और काफ़ी सारी दुकानों में सील लगा गए। हमारी तो जितनी भी दुकानें थी सब में 2-2 लाख रुपए इन्होंने जमा कराए, दोबारा से सील खोल दी इन्होंने। उसके बाद में
अब भी रिसेंटली मतलब वो RS भाट चला गया, दूसरा DTP आया है उसकी जगह, इसने भी यही धंधा बना लिया। आज 50 दुकानें सील करके गया, कल फिर आएगा, मतलब 3-4 दिन इसका यहीं पे रहेगा यू ब्लॉक में। इनका पैसे कमाने का धंधा है और कुछ नहीं है इनका। अपने पैसे दियाओ जी, आपकी सील खोल देंगे, उसके बाद में 6 महीने बाद फिर आ जाते हैं दोबारा से सील लगाने के लिए। ये मेरी 1 साल पहले दुकानें टूटी थी, 1 साल पहले इसमें सीधा 5 लाख रुपए का नुकसान था जी, और आज फिर दोबारा तोड़ के चले गए यहाँ से। कितने दिन पहले आपने पैसे जमा कराए थे और किसको पैसे दिए थे? सब जितने भी दुकान है, जितनी भी दुकानें खुली है, सब ने पैसे जमा करा के अपनी सील खुलवाई थी, और इन्होंने सील खोल भी दी थी उस टाइम। और दोबारा फिर एक्टिविटी यहाँ जैसे लोग बाग छोटा मोटा धंधा करते हैं, जब जितना रेंट पे यहाँ काम हो रहा है वो कहाँ जाएंगे सामान लेने के लिए? सामान तो यहीं से परचेज करेंगे ना। उससे पहले 1 दिन भी नहीं आए थे, और अब ये दोबारा से फिर दुकानें तोड़ रहे हैं और सील लगा रहे हैं। अब ये धमकी दे के गए जी हम फिर कल आएंगे यहाँ पे और दोबारा फिर सील करके जाएंगे। तो यही है जी, इनका पैसे कमाने का काम है और कुछ नहीं है। यही इनका काम है, अपना पैसे चढ़ाओ और दोबारा सील खुलवा लो। जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि जो पीछे की जो दुकान है पूरी तरह से तोड़ दी गई है और बाकी जो दुकानें हैं उन पर सील लगी हुई है। आइए हम कुछ लोगों से और भी बात करेंगे और जुड़ेंगे कि आखिर इनकी जो समस्या है वह आखिर कब तक ऐसे ही चलती रहेगी। सर आप बताएंगे कि आप अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम जसवीर सिंह राजपूत है। आपकी किस चीज़ की दुकान थी? मेरी ग्रोसरी की दुकान थी मैम, डेली नीड्स की थी। जो लोगों को डेली नीड्स चाहिए ही चाहिए, कम से कम सामान, दूध दही वगैरह, ये तो डेली नीड्स का सामान है। अगर ये दुकानें भी बंद हो जाएंगी तो लोग क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, मर जाएंगे ऐसे तो लोग। यहाँ पे हम खुद लोग बाहर से आए हुए हैं यहाँ पे कमाने के लिए, कम से कम यहाँ कितने लोग के जो मर जाएंगे उनका कौन जिम्मेदार होगा? अगर जो सामान प्रॉपर टाइम से नहीं मिल पाएगा लोगों को, खाने पीने की चीज़ें अगर नहीं मिल पाएगी तो लोग ये बताओ क्या खाएंगे? इसका तो कम से कम गवर्नमेंट को ये जवाब देना चाहिए ना कि जो कम से कम एसेंशियल जो सर्विस है वो तो चालू करनी चाहिए। मान लिए जो लीगल नहीं है उनको मानते सील कर देना चाहिए, हम मान रहे हैं उस बात को, लेकिन कम से कम जो डेली नीड्स वाली चीज़ें उनको तो खोलनी चाहिए। केमिस्ट हो गया, ग्रोसरी स्टोर हो गया, जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं कम से कम वो तो चलनी चाहिए थी। ये बहुत गलत हुआ मैडम। हम भी बाहर से आए हुए लोग हैं, कुछ कमाने के लिए आए हैं, बेरोजगार लोग हैं सारे, और ये है नहीं सब अमीर लोग हैं, यहाँ सब कर्जदार लोग हैं, कर्जे से दुकान करी है, कर्जे से ही सारे काम चल रहे हैं। अब उनका कौन जिम्मेदार होगा? कोई मान लो कर्जे में डूब के किसी ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली, क्या गवर्नमेंट दे देगी घर पे उनको खाने पीने के लिए? आपने जो सीलिंग करने आए थे अधिकारी, उनसे बात की तो उन्होंने क्या बताया, किस लिए सील कर रहे हैं? मैम वो कह रहे हैं ये लीगल नहीं है, रेजिडेंशियल एरिया है, कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए तो ऑप्शन तो देना चाहिए ना, कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ कैसे होनी चाहिए? एक ऑप्शन देना चाहिए कि इस तरह से आपको कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ कर लेनी चाहिए, या कोई भी उपाय होगा, टैक्स देना होगा, जो भी होगा हम पे करने के लिए तैयार है। कम से कम बताना चाहिए, पहले नोटिस करना चाहिए, भाई ये चीज़ लगेगी, ये डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे, उसके बाद में कोई सील करना चाहिए। डायरेक्ट आए सील करके लोगों के दिल पे क्या बीतेगी बताओ? लोग डायरेक्ट कूद जाएंगे दीवारों से, क्या कौन जिम्मेदार होगा उनका बताओ? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कम से कम इनका सॉल्यूशन करें, और जो डेली नीड्स वाली चीज़ें वो खुलनी चाहिए, ताकि यहाँ के जो इतने कम से कम यहाँ लाखों लोग हैं उनका कौन जिम्मेदार होगा? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे वो? जितने भी गुड़गांव में और अलीगल शॉप वगैरह और अलग अलग जगह बहुत सारे सामान मॉल जितने भी है उनको क्यों नहीं बंद किया जाता? सीधा डायरेक्ट यहाँ के एक्शन क्यों लिया जाता है? और दूसरी बात, सील पैसे के खुलने के बाद 6 महीने बाद दूसरा जो कमिश्नर वो चेंज होता है, फिर दोबारा कमिश्नर आता है वो पैसे लेता है। यही चीज़ चल रहा है यहाँ, और कुछ भी नहीं है। सब अपने बस गोश गर्म कर रहे हैं जी, और कोई कुछ सीन नहीं है यहाँ पे। आओ पैसे दो और मजा लो, बस यही सीन है। बस गरीब आदमी मारा जाता है, हमेशा मरेगा और ऐसे ही मरता रहेगा बस, और कुछ नहीं है जी। कम से कम वहाँ खोखा तोड़ दिया, एक 20 रुपये का खोखा था, खोखा थोड़ी चाय का बर्तन तोड़ दिया, बूढ़ा वो बेचारा एक्सपायर हो गया, उसका जवाब कौन देगा? वो मर गया, बताओ, हार्ट अटैक आ गया उसको, मर गया, वो हार्ट अटैक से मर गया, उसके बाद कोई है नहीं उठाने वाला, को उठाने नहीं आ रहा उसको, बताओ क्या करे उसको? अब हमारे तो कोई बात नहीं, हम तो यंग इंसान है, खा कमा लेंगे। वो बूढ़ा आदमी है जी, वो मर गया, अब उसको उठाने कौन आएगा? उसका जवाब सरकार दे, कोई तो दे। यही काम है जी इनका, पैसा कमाना, और कुछ भी काम नहीं है। बस हम तो यही आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको करप्शन को रोका जाए। ये मेरी पब्लिक से और मीडिया वाला से हाथ जोड़ के विनती गुजारिश है, बस और कोई कुछ भी नहीं है। जैसे कि हमने लोगों से बात की तो इनका कहना है कि यहाँ पर जितनी भी रेडियाँ लगी हुई थी उनको तोड़ दिया गया है। लेकिन अगर आप सोचने वाली बात यह है कि अगर रिहायशी इलाके में किसी को कोई भी इमरजेंसी हो जाती है तो उसमें जो मेडिकल स्टोर थे वो भी बंद कर दिए गए हैं। साथ ही साथ खाने पीने की जो छोटी मोटी ज़रूरत का जो सामान होता है उसको लेने के लिए भी क्या अब रिहायशी इलाके के जो लोग हैं उनको मार्केट जाना पड़ेगा? देखना होगा कि आखिर ये जो सीलिंग का जो काम चल रहा है आखिर ये कब तक चलेगा और आने वाले टाइम में कितनी दुकानों को ऐसे ही बंद कराया जाएगा। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं आसिर राजपूत, गुरुग्राम न्यूज। आपने देखा कि गुरुग्राम के DLF फेज 3 इलाके में बड़े पैमाने पर आज व्यावसायिक गतिविधियों चलाने वाली दुकानों को, प्रॉपर्टीज को सील कर दिया गया,
और बड़ा सवाल अब ये भी है कि यहाँ पर रहने वाले ऐसे हजारों लाखों युवा हैं जो कि डीएलएफ साइबर सिटी में काम करते हैं, जॉब करते हैं। ऐसे में उनके लिए जो जनरल स्टोर्स, मेडिकल स्टोर्स, जिम्नास्टिक की शॉप्स, वो सब चीजें बंद अब कर दी गई हैं, सील कर दी गई हैं। तो ऐसे में अब सबसे बड़ी परेशानी उन लोगों के सामने भी है जो यहाँ पर किराए के मकानों में रहा करते हैं। हालांकि डीटीपी विभाग का यह भी कहना है कि ये कार्रवाई आगे भी इसी तरह जारी रहेगी। आज दोपहर अचानक जब बरसात हुई तो उसके बाद कार्रवाई यहीं पर रोक दी गई। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।